हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल सेट 2023 के पेपर वन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर साल एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। इस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ गुड रिसर्च। जैसा कि स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एक अच्छे रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जहां पे सारे ही वीडियोस का लिंक अवेलेबल है। इस वीडियो में हम एक अच्छे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड उन ऑब्जेक्टिव्स का क्या रोल होता है एक रिसर्च में, ये सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमारा लास्ट लेक्चर है। अगर आप लोगों ने कंप्लीट 14 लेक्चर्स अच्छे से सुने होंगे तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एंड इससे रिसर्च क्या होता है, क्या क्या चीज़ों का हमें एक रिसर्च के दौरान ध्यान रखना होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से याद रख सकते हो। इस वीडियो को ज़रूर आप लोग एंड तक देखिएगा। एंड इसके साथ ही स्टूडेंट्स, कोई भी अगर डाउट है इस सीरीज को लेकर के तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हो। के साथ स्टूडेंट्स, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम में हमारे पेपर पैटर्न को दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन जो होता है ये सभी उम्मीदवारों के लिए कॉमन पेपर होता है, इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर हमारे पास गारंटेड कोर्सेज हैं। वेस्ट बंगाल सेट पेपर वन का कंप्लीट कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन की टीम आपके लिए लेकर के आई है। इस कंप्लीट कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स देते हैं, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे हम स्मार्ट ट्रिक्स के साथ उनको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें इन वीडियो लेक्चर्स में हम आपकी कवर कराएंगे। साथ ही फुल सिलेबस नोट्स हम आपको देते हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, 2000 प्लस एमसीक्यू पीडीएफ हम आपको देते हैं जिसमें कि मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज है जो कि एग्जाम में एज इट इज बहुत बार पूछे जाते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम आपको देते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस जनरली इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर आप व्हाट्सएप की मदद से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, एक गुड न्यूज आपके लिए ये है कि जनरली इस कंप्लीट कोर्स की फी है 2500 रुपीज, बट अभी हम आपको दे रहे हैं फ्लैट 20% ऑफ, यानी कि आपको इस कंप्लीट कोर्स के लिए सिर्फ 2000 रुपए फीस देनी होगी एंड गारंटेड सिलेक्शन होगा आपका। ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ ही अगर आप लोग कुछ डेमो क्लासेस देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके एक लिंक मिलेगा। ये लिंक हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन का है। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, ये बिल्कुल फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, देन आपको एक इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। इस इंटरफेस के बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन पे। स्टोर सेक्शन पे यहाँ पे सर्च बार में जाकर के आपको डायरेक्टली टाइप करना है WB सेट एंड आपके सामने वेस्ट बंगाल सेट पेपर वन का कंप्लीट कोर्स आ जाएगा। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप इस कोर्स का ओवरव्यू देख सकते हो, इसकी ड्यूरेशन देख सकते हो। देन आपको जाना है कंटेंट सेक्शन पे। कंटेंट सेक्शन पे जाते ही आप देख सकते हो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं, 2000 प्लस एमसीक्यू पीडीएफ यहाँ पे है जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगी। साथ ही पेपर वन के यूनिट वाइज कंप्लीट फोल्डर्स यहाँ पे है जिसमें कि सारा का सारा कंटेंट है जिसकी हेल्प से डेफिनेटली आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। जरूर आप इस जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ गुड रिसर्च। अब एक पहले रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, हमारी यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो होता क्या है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है, मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक का, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज है। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपना नॉलेज शेयर करूँ एंड स्टूडेंट्स का इसमें बेनिफिट हो। एंड इसमें आप लोगों का भी क्या ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आप लोग वीडियोस देख रहे हो, जो भी कंटेंट आप लोग हमारा पढ़ रहे हो, इससे आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। तो जो भी काम हम लोग करते हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। सिमिलरली अगर आप लोग पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को रिसर्च करनी होती है, राइट। रिसर्च क्यों करनी है, क्या आप लोगों का टॉपिक है, क्या आप लोगों को प्रॉब्लम फेस की है आपने जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हो, ये सब चीज़ों का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो कि आप लोगों को रिसर्च शुरू करने से पहले पता होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव रिसर्च शुरू करने से पहले पता होना चाहिए, तभी आप लोग बोलोगे। एक होता है ना, हम लोगों को अपना एंड पॉइंट पता है कि हमें कहाँ जाना है, तभी हम लोग अपने घर से निकलते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होगा, हमें अपना डेस्टिनेशन ही नहीं पता होगा, तो हम लोग घर से निकल कर जाएंगे कहाँ,
ठीक है। सो रिसर्च को शुरू करने से पहले अगर हमें पता होगा हमें कहाँ पहुंचना है, हमारा एम क्या है, तभी रिसर्च जो है वो फ्रूटफुल हो सकता है। ठीक है। सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर द आउटकम्स दैट यू एम टू अचीव बाय कंडक्टिंग द रिसर्च। ठीक है। सो रिसर्च के टाइम पे जो भी आउटकम्स हम लोग चाहते हैं, ठीक है, जो भी हमारे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, ये उसको बताता है। मैनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंटेन मोर देन वन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। होता क्या है, एक रिसर्च का कई बार सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, कई बार एक ही रिसर्च के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, वन बाय वन सभी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना होता है। एंड जनरली जहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हम लोग लेकर चलते हैं, वहाँ पे हर एक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर एक का सॉल्यूशन हमें मिल गया तो दूसरे का भी हम लोग इजीली ढूंढ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द पर्पस ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज टू ड्राइव द रिसर्च प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी होगी, आपको बताना होगा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है। सो अगर हम लोगों को अपना ऑब्जेक्टिव पता होगा, ठीक है, अगर हम लोगों को अपना ऑब्जेक्टिव पता होगा तो ये हमें रिसर्च प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प करेगा कि कैसे डेटा को कलेक्ट करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है एंड कैसे फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना है। ठीक है। अब जैसे एक और मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपको देती हूँ। अब आप लोगों का आज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोगों को छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेनी है। तो अगर आप लोग ये ऑब्जेक्टिव लेकर चलोगे, यहाँ से फिर शुरू करोगे, तो आप लोग डेटा कलेक्शन पे फोकस करोगे, यानी कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है एंड कितना पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीज़ें तभी आप लोगों को पता चलेंगी। अब जैसे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, तभी आप लोग इस वीडियो को रेगुलरली देख रहे हो, तभी आप लोगों ने हमारा कोर्स परचेज किया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग तभी उस डायरेक्शन में जाओगे जब आप लोगों को अपना एम, अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो पता होगा। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड यस, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्मार्ट वे बताने वाली हूँ। अब ये जो स्मार्ट है ये एक ट्रिक है, यहाँ पे 5 वर्ड्स आप लोग देख सकते हो। ठीक है, SMART, तो ये स्मार्ट वे है जिससे आप लोग ऑब्जेक्टिव्स को याद रख सकते हो, जो कि एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। सो टिपिकली रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अपीयर अर्ली इन रिसर्च प्रपोजल्स। तो मैंने आप लोगों को बताया कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हमें पहले ही पता होना चाहिए। सो ये ऑब्जेक्टिव जो है ये रिसर्च प्रपोजल में होता है, उसी टाइम पे हमें इसको डिफाइन करना पड़ता है, ऑफन बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड रिसर्च क्वेश्चन। तो इन दोनों के बीच में रिसर्च प्रपोजल में हम लोगों को अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि रिसर्च एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट। तो ये ट्रिक है जो कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है। सो स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम कॉन्स्टेंट। इसको हम लोग टाइम बेस्ड भी बोलते हैं। ठीक है। सो वन बाय वन इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोग हमारे पेड यूज़र हो, आप लोगों ने ये सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो आप लोगों को ये PDF ग्रुप में अगर चाहिए तो एज इट इज़ हम लोग दे देंगे। ठीक है। सो स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो बी स्पेसिफिक अबाउट योर डिजायर्ड आउटकम्स। जो भी हमारा टॉपिक है हमें पता होना चाहिए कि हम इस पे रिसर्च अगर शुरू कर रहे हैं तो हमारा आउटकम क्या होना चाहिए। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि रिसर्च हमने यहाँ से शुरू की डायरेक्टली हम लोग अपने मेन ऑब्जेक्टिव तक पहुँच जाएंगे। बीच में मल्टीपल लेवल्स होंगे जिनको हमें पार करते हुए एंड पॉइंट तक पहुँचना है। So be specific about your desired outcomes and your objectives should be clearly written and leave no room for conclusion. ठीक है, सॉरी, no room for confusion. So जो भी आप लोगों का एम होगा, जो भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव होगा, वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए एंड इसमें कोई भी कंफ्यूजन के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। एक डिफाइंड चीज आप लोगों को लेकर चलनी है। ठीक है, दे कैन हेल्प यू कीप दैम नैरो एंड फोकस्ड। सो अगर स्पेसिफिकली हर चीज़ को लेकर चलोगे, ऐसे ही कैजुअली नहीं लोगे, स्पेसिफिकली किसी चीज़ को लोगे तो ही आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हो। इसको भी मैं रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करती हूँ कि अगर जैसे कि छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का अगर आप लोग एग्जाम देना चाहते हो तो आप लोग इन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन करोगे।
ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप लोग स्पेसिफिक हो अपनी चीज़ को लेकर के। ठीक है, अगर आप लोग जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहते हो तो आप लोग स्पेसिफिकली उसी के सिलेबस को फॉलो करोगे, वही लेक्चर्स हमारे फॉलो करोगे। तो ये चीज़ है स्पेसिफिक। अब जनरल कैसे होता है? जनरल होता है कि आप लोग सिर्फ पीएचडी करना चाहते हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, तो आप लोग फोकस नहीं करोगे कि पर्टिकुलरली उसमें क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है। तो ऐसे कभी भी हमें नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट है मेजरेबल। So making your objectives measurable is essential to achieving them. You can create metrics to measure your progress towards achieving your objectives. So measure करना है हर एक चीज़ को कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव था, लेवल बाय लेवल हम लोग उस चीज़ की तरफ फोकस कर रहे हैं, एंड क्या हमारा जो आउटकम है वो मेजरेबल है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अचीवेबल। So be sure to create objectives that you can realistically achieve to help you avoid गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सो जितने भी हम लोग काम करते हैं वो सब चीज़ें अचीवेबल होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, बजट है, ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये अकम्प्लिश कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो हर एक चीज़ अचीवेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है रियलिस्टिक। सो जो भी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए आपके रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है, ओवरऑल जो गोल्स होते हैं आप लोगों के वो इससे रिलेटेड होने चाहिए। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, आर से रियलिस्टिक भी होता है, आर से रिलेवेंट भी होता है। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा तो आप लोग रिलेवेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो मेक योर ऑब्जेक्टिव्स रिलेवेंट टू योर रिसर्च एंड योर ओवरऑल गोल्स। दिस कैन हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड एंड ऑन ट्रैक थ्रू आउट योर रिसर्च प्रोजेक्ट। सो रियलिस्टिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टाइम बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट नहीं बोल रही हूँ मैं, बेस्ड बोल रही हूँ, टाइम बेस्ड। ठीक है, यू कैन एस्टैब्लिश डेडलाइंस टू हेल्प यू कीप योर रिसर्च प्रोसेस ऑन ट्रैक। मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक रिसर्च में कोई भी चीज़ होती है उस पर आप लोग हमेशा टाइम बाउंड को साथ लेकर चलिएगा। ठीक है, टाइम बाउंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मान लीजिए आप लोगों ने एक हाइपोथेसिस जनरेट किया। ठीक है, आप लोग बोलते हो कि ये इसको मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि ये करेक्ट अनुमान मैंने लगाया है। तो ऐसा नहीं है, इसको करेक्ट करने में, इसको फुलफिल करने में आप लोग 30 डेज 40 डेज लगा दो। ठीक है, टाइम बाउंड लेकर चलना है कि 1 वीक में मैं पूरी मेहनत करूंगी, अगर ये फुलफिल हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपने दूसरे हाइपोथेसिस पे काम करूंगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक चीज़ को पकड़ कर रख लो एंड पता है कि हमने उसी पे काम करना है। क्योंकि होता क्या है रिसर्च में, जनरली मैं लोगों को रियलिटी बताती हूँ कि अगर किसी चीज़ का रिजल्ट आना होगा तो वो 1 वीक या 10 डेज में आ जाएगा। ठीक है, हमारे किसी हाइपोथेसिस का रिजल्ट आना होगा तो 1 वीक 10 डेज की रिसर्च में भी आ जाएगा। नहीं आना होगा तो आप लोग 2-2 महीने भी लगे रहो, वो नहीं आएगा, जो कि एक बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, बिल्कुल स्टूपिड चीज़ होती है। ठीक है, सो हमेशा आप लोगों ने अपने रिसर्च के टाइम पे जो है टाइम बाउंड पे फोकस रखना है। ठीक है, सो ये जो स्मार्ट तरीका है इसको आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया है। सो ये हमारे रिसर्च मेथडोलॉजी पे 15 थियोरी लेक्चर्स थे, एंड इसके साथ ही हम लोगों ने छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के लिए 15 थियोरी लेक्चर्स के साथ साथ जो है 5 MCQ सीरीज भी लेकर आए हैं आपके लिए। तो आप लोग उनको देख सकते हो। 1 वीक में आप लोग इनको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए सो दैट आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो अभी भी अगर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। हम लोग डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।